हेलो दोस्तों, मैं के सोनी प्रगति क्लास से रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये हिंदी का रस से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने पिछले प्रैक्टिस सेट ना देखो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर देखें। ठीक है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज का रस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, आलंबन और जो उद्दीपन भाव हैं जो बाहर की ओर प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो बाहर की ओर प्रकट कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे अनुभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी। अगला है B10 का स्थायी भाव क्या क्या है। B10 का स्थायी भाव है तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, उत्साह। अगला है अद्भुत रस का स्थायी भाव है तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा, विस्मय। अगला है रस की संख्या 8 किसने मानी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाटक में रसों की संख्या को 8 माना है। इसमें किसको नहीं माना है, तो शांत रस को नहीं माना है। ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछा है कि नौमा रस कौन सा है, तो नौमा रस शांत रस है। तो रस की संख्या 8 किसने मानी है, तो भरत मुनि ने। अगला है B10 का स्थायी भाव तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्साह है। अगला है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरे दुति होई। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। मेरी भव बाधा हरो, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भक्ति रस है इसमें। तो छठवां का ए ऑप्शन सही होगा। अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें पूछ रहा है पंक्ति में कौन सा रस है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ये। तो इसमें श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है। तो दुख की बात हुई तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करुण रस। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, B10। अगला है बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविन नारी, दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है। तो ऑप्शन नंबर सी हास्य रस होगा इसमें। अगला है राम को रूप निहारती जानकी कंचन के नंकी परछाई। इसमें पूछ रहा है पंक्ति में कौन सा रस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें श्रृंगार रस है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी 33। शोक रस का स्थायी भाव पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करुण। तो रसराज कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रृंगार रस। अब अगला क्वेश्चन है, अवलो नसानी अवलो नशे हो में कौन सा रस है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शांत रस। अगला है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, जयतय मज्जा मास रचित रचिर लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ से तु कहूँ कहूँ रत्नारे में कौन किस अवतरण में है? तो ऑप्शन नंबर ए बीभत्स रस इसमें है। अगला क्वेश्चन है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी स्थायी भाव, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए मैं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, अद्भुत रस। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो ऑप्शन नंबर बी शांत रस। अगला है, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजरई लखी एक ओर मृगराय विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, भयानक रस। संचारी भावों की संख्या? तो ऑप्शन नंबर डी 33 मानी गई है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आचार्य भरत ने किस रस को नाटक प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर ए शांत रस। अगला है, आधा पाद बबूल का तामे तनक पिसान लाला जी करने लगे छठे समासे दान। तो इस दोहे में पूछ रहा है कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर डी हास्य रस है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंठुड ए ब्रह्मांड उठावो कांचो घट जिमि डारो फोरी सको मेरू मूलक जिम तोरी में पंक्ति में पूछ रहा है कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर बी रौद्र रस। अगला क्वेश्चन, अनुभव के दो भेद होते हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार सी सही होगा, कायिक और सात्विक। तो अंत इसका सी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव? तो बी ऑप्शन रति। निर्वेद स्थायी भाव है? तो शांत रस का। अगला है, भाव शांति भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो ऑप्शन नंबर डी संचारी भाव। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, ऑप्शन नंबर डी। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनिन के आगमन जाई जाई सुख दीन। पूछ रहा है किस रस की निष्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी बीज रस। किस रस का स्थायी भाव रति है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगार रस। रति तो भक्ति रस का भी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दोनों।
ऑप्शन नंबर इसमें सी भी लिखा है दोनों, तो दोनों का होगा ये, भक्ति रस का भी और श्रृंगार रस का। तो 36 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या है, तो 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद तो एक हैं दूजा है आकार, आप मेटी जीवित मरे तो पावे करतार। तो पूछ रहा है किस रस का परिपाक हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शांत रस। उत्साह स्थायी भाव में से किस रस की निष्पत्ति हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी बीरस। अगला है यशोदा हरी पालने जुलावे, हलरावे दुलराए मलहावे जोई सोई कछुगावे। मैं पूछ रहा है कौन सा रस है, तो ऑप्शन नंबर बी बात्सल रस। तो बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो बात्सल रस के अंतर्गत आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है नभ में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक लियो न रंच। में कौन सा रस है, तो ऑप्शन नंबर बी बीभत्स रस है इसमें। अगला है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, तो सी ऑप्शन होगा अनुभाव कहलाती हैं। माधुर गुण का किस रस से प्रयोग किस रस में प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है ऊदो मोई ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रमुन की छाई। में पंक्ति में कौन सा रस है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका श्रृंगार रस। अगला है प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें पूछ रहा है स्थायी भाव, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका शोक। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कली हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पढ़िए चिन्नाधार। में निहित रस है, तो ऑप्शन नंबर सी करुण रस होगा इसमें। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। बी रस का स्थायी भाव उत्साह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मन की उत्तत वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संपल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। मैं पूछ रहा है कौन सा रस है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा करुण रस। अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं पूछ रहा रस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है शोभित का नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। पंक्ति में कौन सा रस है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा बात्सल रस। अगला है कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि हैं, तो श्रृंगार रस के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी। शांत रस का स्थायी भाव है
तो ऑप्शन नंबर सी, वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस है, तो ऑप्शन नंबर सी, शांत रस। अगला है, किस रस का संचारी उद्दीपन विवाह बादल की घटाएं, कोयल का बोलना बसंत आदि होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है? तो बी रस। अगला क्वेश्चन है, असूगा इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी, संचारी भाव के अंतर्गत आएगा ये। इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, हर्ष स्थायी भाव नहीं होगा। आलम्बन की चेष्टा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उद्दीपन। इनमें से संचारी भाव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे, तो उपयोग सभी। आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुभाव। अगला है, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्लानि। ठीक है, तो ये रस के 64 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, जो पुलिस और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।